सीधा रुख करता हूं। रिजू दत्ता मेरे साथ हैं, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन टीएमसी के। रिजू दत्ता, जो आपने 9 तारीख को बोला, अब सब लोग बोल रहे हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन था जिसमें सिर्फ 7 विधायक पहुंचे हैं और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं। क्या मैसेज है ये? 7 नहीं 6 विधायक पहुंचे। अच्छा, तो 6 पहुंचे। कल आपके शो पे मैंने जो बम फोड़ा था वो तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, बट आई स्टैंड विंडिकेटेड टुडे। 9 तारीख जिस पार्टी को मैंने अपना पूरा यौवन दे दिया था, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। और आज जो लोग तृणमूल के टिकट पे सांसद बने, विधायक बने, आज वही लोग वही बात बोल रहे हैं। मैं रोज चैनल पे आके प्रदीप के साथ झगड़ा करता था क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है और मैं तृणमूल के प्रवक्ता था। आज मुझे हटाया गया और अभी क्या हो रहा है? जब खुद दीदी रोड पे उतरी है तो 2 विधायकों को तो आपने निकासित कर दिया। 78 विधायक में 6 क्यों पहुंचे? 42 सांसद है, उसमें कितने सांसद वहां पर थे? छोड़ दीजिए। हाँ, और छोड़ दीजिए, जो तृणमूल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, निंदनीय घटना है। कोई सांसद के साथ ये सभ्य लोकतंत्र में नहीं हो सकता। उसके बाद सारे देश के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सबने ट्वीट करके निंदा किया। तो उस टाइम तृणमूल के 42 सांसद ने निंदा क्यों नहीं की? अभी प्रदीप बोलेगा कि क्या हुआ था हमारे टाइम में। हाँ सही, वो बोलना चाहिए उसको। जब नड्डा जी पे पथराव हुआ था, जब शुभेंदु अधिकारी को जिंदा जलाने का षड्यंत्र हुआ था, तब मैं तृणमूल के प्रवक्ता होके कहता था चैनल पे, ये जन आक्रोश है। आज वही तो जन आक्रोश आ रहा है मार्केट में। हिस्ट्री हैज अ वे ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। आज हम लोग जो तृणमूल के मैं रिजू दत्ता ये समझना चाह रहा हूं, टीएमसी में अंदरूनी तौर पर चल क्या रहा है? क्योंकि आईपैक का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं आईपैक को पार्टी लगभग भेज दी थी अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी का खुला विरोध हो रहा है। अब तो ममता बनर्जी तक का विरोध होना शुरू हो गया है। और ये कहना बहुत आसान है, ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं। अमीश जी, मैं सीधी तौर पे आपके प्लेटफॉर्म में ये कहना चाहता हूं, मैं तृणमूल से सस्पेंडेड हूं और मेरा सस्पेंशन लेटर पिन ट्वीट में है। मैंने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं किया है बाकियों के जैसे, तो मुझे एक्सपेल नहीं किया गया। पर मैं ये ओपनली बोल रहा हूं कि बीजेपी के साथ ये सब कांड का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी की बात कहेंगे, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ये कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा था, ये जो फर्जी साइन का जो खेला चला ना, जो विधानसभा में फर्जी साइन करके नेता प्रतिपक्ष बनाने का, जिसपे सीआईडी का अभी जांच कर रही है, उसमें बहुत मीडिया चला रही थी कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, मतलब बंगाल के मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने नाम करके बोल दिया कि ये तो तृणमूल के 2 विधायक है जिन्होंने कंप्लेन दिया था। इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? और उसके बाद ही इन दोनों को निकासित किया गया। और बीजेपी का आप एक चीज देखिए, लोकसभा में 3/4 मेजोरिटी करीब करीब हो गया है। राज्यसभा में इनका 150 आंकड़ा अभी कुछ दिनों में पार हो जाएगा। बंगाल में 208 सीटें हैं। इनको कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, रिजू दत्ता, फलाना, किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, बट वो करेंगे क्यों? करेंगे क्यों? मैं सीधी तौर पे ये बता रहा हूं, करेंगे क्यों? उसको जरूरत क्या है? नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं, मैं कह, ये इंटरनल विरोध है, आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ा इंटरनल विरोध है। देखिए, मैं खुले तौर पे ये कह रहा हूं कि जो लेजिस्लेटर्स अभी ये विद्रोह कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, ये खुला, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आईपैक के खिलाफ हम लोग, आईपैक ने जैसे हम लोग के साथ बेइज्जती की, जैसे पैसे लेके टिकट बांटे, उसके खिलाफ हम हैं, और हम अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। इनका गुस्सा आईपैक और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। और ये तो खुल के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि छुप छुपा के बोल रहे हैं और मैं कोई अलग चीज बोल रहा हूं। ये बड़ी है। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, परिवारवादी पार्टियों के लिए मैसेज है? और जो रिजू दत्ता कह रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी पर ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो पार्टी हाथ से लगभग निकल रही है। यही खबरें आ रही है अब निकलकर, क्योंकि आज 6-7 विधायक वहां पहुंचे हैं। मैं एक जगह रिजू दत्ता आपके बाद वापस आता हूं। भारतीय जनता पार्टी को, ये परिवारवादी पार्टियों को बड़ा मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए विपक्ष रहित सरकार। विपक्ष सरकार के खिलाफ बोले नहीं, कोई सवाल उठाए नहीं, सरकार का विरोध ना करे
और जहां विपक्ष सशक्त है उसको किस तरह कमजोर किया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तिकड़म करती है। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़े, जो विधायक या सांसद रुपए पैसे के लालच में आ सकते हैं, पद के लालच में आ सकते हैं, उन्हें रुपया पैसा पद दिया जाता है। जो लालच में नहीं आते उन्हें मुकदमों की धमकी दी जाती है, कुछ को अपराधियों से डरवाया जाता है, माफियों से धमकी दिलवाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्य में मजबूत होती है कोशिश करती है कि विपक्ष की आवाज को शांत कर दिया जाए, विपक्ष की पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उन्हें बिखेर दिया जाए। लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर खुश हो सकते हैं, कार्यकर्ता खुशियां मना सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र हमेशा तभी मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत रहे और विपक्ष को खुली बात कहने का अवसर दिया जाए। जो आप पश्चिम बंगाल की जो चर्चा कर रहे हैं, इस समय तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी बेशक संकट में है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ममता बनर्जी इतनी मजबूत नेता हैं और इतना अनुभव उनके पास है और इतनी योग्यता उनके पास है कि वो इस संकट से उभरेंगी और मजबूत होकर सवाल पूछा मैंने, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी का तो शासन अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रदीप भंडारी, मैं आपको जब प्रदीप भंडारी से जवाब सुने तो प्रदीप भंडारी 40 सेकंड। अमीश जी, क्या हर चीज के पीछे बीजेपी है? क्या कम्युनिस्टों को आपने देखा बंगाल के अंदर विरोध करते हुए? क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर को आपने देखा बंगाल के अंदर विरोध करते हुए? ये लोगों की दिक्कत ये है कि इनके घर, खुद का घर नहीं संभल रहा। बेटे के मोह ने कांग्रेस पार्टी को 99 चुनाव हरा दिए, बेटे के मोह ने समाजवादी पार्टी को जाके विपक्ष में बैठा दिया, भतीजे के मोह ने जाके तृणमूल कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया और ब्लेम करे भारतीय जनता पार्टी को। भाई असली बात यह है कि इनके अंदर खुद अभिषेक बैनर्जी का पहले डर था, गुंडे थे, तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बोल पा रहा था। जैसे कांग्रेस में याद करिए, आप इतने सीनियर पत्रकार है, कांग्रेस ओ वर्सेस कांग्रेस, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड हुआ था इंदिरा गांधी के समय, ठीक वैसा ही ममता बनर्जी के समय हो रहा है। और ये बंगाल की जनता का गुस्सा है, क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्राउंड पे जा रहा है सब इनको चोर 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 कह रहे हैं। तो आज असली तृणमूल कांग्रेस क्या ऋतुपर्णा बैनर्जी की है कि ममता बनर्जी की, तो समय बताएगा। तो इसके अगर भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने 100 कांग्रेस के लोगों को 2 महीने पहले ज्वाइन कराया। अगर भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है तो ये जाके इन्होंने एक्स उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य को इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। तो ये करे तो सब कुछ ठीक, और इनमें से कोई बीजेपी नहीं आ रहा है। इनने लोकतांत्रिक रूप से परिवार के खिलाफ बोल दिया तो इनको ये डिस्क्रेडिट करना शुरू हो गया। लेकिन राजकुमार भाटी, ये तो परिवारवाद के खिलाफ एक तरह का शंखनाद है। पश्चिम बंगाल में क्या आप परिवारवाद की बेला चलाएंगे? हम विरोध करेंगे। और पश्चिम बंगाल हमेशा जाना जाता रहा है और वहां पर परिवारवाद नहीं चल पाया है। लेफ्ट में नहीं चला, कांग्रेस में, लेफ्ट में तो लेफ्ट तो करती नहीं थी, कांग्रेस में नहीं चला और न ही टीएमसी में चल पाया। जहां जब जैसे ही परिवारवाद हावी हुआ पार्टी हार गई। ये परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ एक बड़ा हमने देखा कैसे शरद पवार की पार्टी में हुआ, कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुआ, और ठीक वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी में हो रहा है आज। ये परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है राजकुमार भाटी। इट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल परिवारवादी पार्टीज अक्रॉस इंडिया, चाहे वो एनडीए के साथ हैं, चाहे वो यूपीए के साथ हैं। राजकुमार भाटी, मुझसे पूछा आपने अमीश जी? जी। नहीं, देखिए, इसे परिवारवाद के परिभाषा में तो आप जबरन लेके जा रहे हैं। अभी परिवारवाद से इस विवाद का क्या मतलब है? तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी सरेआम पिटाई हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है उनके पीएस की हत्या हो गई वहां पर, और उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पकड़े जा रहे हैं और उनके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की आक्रामक राजनीति इस देश को में पेश कर रही है, और जिस तरह विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को तोड़ा जाता है, और जो बीजेपी के दबाव में नहीं आता उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करके रिजू दत्ता चले गए हैं, तो रिजू दत्ता बीजेपी के दबाव में गए, भेज दी जाती है। रिजू दत्ता बीजेपी के दबाव में गए हैं, टीएमसी छोड़कर वो तो बीजेपी में गए नहीं है। नहीं, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी आदर्शवाद की बात करें और कितने भी लोकतांत्रिक बातें करें, लेकिन सच्चाई तो यही है, इस सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ओके, रिजू दत्ता भाटी जी को आपका जवाब, पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाना चाहती है विपक्ष की पार्टियों को। सोमनाथ भारती को आपका जवाब। रिजू दत्ता, देखिए, मैं एक साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था 9 साल।
उसके वजह से मेरे व्यक्तिगत संपर्क हर पार्टी के नेता से है, बीजेपी के भी, दिल्ली के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, बंगाल के भी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म में ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के किसी नेता को ना मैंने फोन करके बोला है कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे मौका दीजिए काम करने का, ना उन्होंने बोला है कि आपको मौका मिलेगा, कुछ दिन रुक जाइए। नहीं, ये झूठ बात है। पर मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो तृणमूल के टिकट से सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, वो लोग बीजेपी में पेंसिल बुकिंग करके रखे हुए हैं कि मंदिर का दरवाजा खोल दीजिए और हम घुस लेंगे। बीजेपी तो दरवाजा बंद करके रखी हुई है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। मैं आपको और एक चीज याद दिला दूं, कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने 4 राज्यसभा के सांसद चुन के राज्यसभा भेजे। डॉक्टर मनेका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, कोयल मल्लिक और बाबुल सुप्रियो जी। ये 4 आपको नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, आपने देखा इनको कहीं पे भी देखा? कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, कार्यकर्ता घर से भाग रहे हैं, कार्यकर्ता का जान माल के ऊपर अटैक हो रहा है और नेता लोग फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। उसके बाद कार्यकर्ता झंडा पकड़ेंगे आपका? आज दीदी उतरी है सड़क पे, पर ये दीदी को देखिए, दीदी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह सकता। दीदी मेरे लिए मां समान थी, है, और आगे भी मैं कहीं पे भी चला जाऊं वो मां समान ही रहेंगी। उनके काबिलियत पे उंगली उठाने का हिम्मत किसी का नहीं है। बट बात यह है कि आज दीदी सड़क पे उतरी 2 जून को, 6 मई को तो उतरना चाहिए था दीदी को, जब कार्यकर्ता मार खा रहे थे, कार्यकर्ता भागे हुए थे। तब जब नेता तभी नेता है जब कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। कोई तृणमूल का नेता फोन पे अवेलेबल लेकिन क्या आपको लगता है ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बड़ा रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर? रिजू दत्ता, मैं परिवारवाद पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि परिवारवाद पे जाएंगे तो बात आगे तक बढ़ेगी। आप बीजेपी का कैबिनेट देखेंगे, अगर एनडीए का कैबिनेट अगर बिहार में देखेंगे तो उसमें बहुत परिवारवाद के एग्जांपल्स है, मैं उस पे नहीं जाता हूं। जैसे मैं खत्म कर लूं, परिवारवाद है। ओके ओके ओके, रिजू दत्ता का भी परिवारवाद है, मैं खत्म कर लेता हूं। रिजू दत्ता, एक सेकंड, संजय सरकार आपका ऑडियो डाउन है। ओके, रिजू दत्ता, 20 सेकंड। देखिए, परिवारवाद के बहुत एग्जांपल्स है, मैं उस पे नहीं जाता हूं। बट जो गुस्सा है अभिषेक जी के ऊपर, ये लेजिस्लेटर्स के और जो बाकी बगावत कर रहे हैं, उनका गुस्सा ये नहीं है कि वो भतीजे हैं या भाईपो हैं, नहीं। उनका गुस्सा ये है कि लास्ट 2 साल से जैसे चलाया गया था पार्टी कि माई वे और द हाईवे, अगर एक विधायक या एमपी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनके पीए से मिलना पड़ेगा। एमपी पूछेगा कि हम क्या बोले मीडिया पे, ट्वीट देख लो जाके। ये जो रवैया कि हम राजा हैं और बाकी सब विधायकों, सांसदों सब नौकर हैं, ये गुस्सा अभी बाहर आ रहा है। लेकिन अब आपने बोला 2 साल से माई वे और हाईवे चलाया गया, अब इतना अधिकार अभिषेक बनर्जी को इसलिए ही था ना, और मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे थे। ये अधिकार डेरेक ओब्रायन को तो नहीं था, ये अधिकार कॉकोली घोष को तो नहीं था, ये अधिकार सयोनी को तो नहीं था, ये अधिकार 29 के 29 लोकसभा सांसदों में से एक के पास नहीं था, 200 में से विधायकों में से एक के पास नहीं था। ये अधिकार अभिषेक बनर्जी के पास इसलिए था क्योंकि वो ममता बनर्जी का भतीजा था। इसलिए परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है इस देश के अंदर, इसको कोई माने ना माने। बंगाल में परिवारवाद के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा बिगुल है, और इसको आप माने ना माने रिजू दत्ता, इट इज अगेंस्ट द, ये जो परिवारवाद की पार्टियां हैं उनके ऊपर बड़ा मैसेज है। ये क्यों अधिकार इसलिए था ना, अधिकार था अभिषेक बनर्जी के पास क्योंकि वो ममता बनर्जी का भतीजा था, वो अधिकार और किसी के पास क्यों नहीं था? अमित जी, ये आपके बात को मैं नहीं काट सकता, ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो सही है कि अभिषेक बनर्जी वाज द हेयर अपैरेंट ऑफ ममता बनर्जी, और इस बार अगर तृणमूल सत्ता में आती तो अगले टाइम पूरा पार्टी का बैटन ही उनके हाथ में जाता। ये तो सच बात है, इसमें तो मैं आपका बात काट नहीं सकता, ये मैं काट नहीं सकता आपका बात। और इसीलिए मुझे तो 9 तारीख से 1 जून तक गालियां पड़ी, बट अभी जो तृणमूल के कार्यकर्ता मेरे को गाली दे रहे थे, वो क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जो कहा था वही बातें तो सब कुछ कर रहे थे। कल तो आपके शो पे मैंने पहली बार बम फोटा, उसके बाद बाकी चैनलों में जाके बोला, और वो आज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया। और आई स्टैंड विंडिकेटेड बिकॉज भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर और वेटरन पॉलिटिकल लीडर तापस राय जी ने भी 4 घंटे पहले यही चीज अपने फेसबुक पे डाला है कि तृणमूल टूट रही है और ऋतुब्रतो 50 एमएलए को लेके स्पीकर से मिलने जा रहे हैं, खेला हो गए। तो आई स्टैंड विंडिकेटेड फॉर दैट। ओके ओके ओके, विवेक क्या आपको लगता है? विवेक, एग्री और डिसएग्री, क्या ये परिवारवाद के खिलाफ भी बिगुल है? लेफ्ट भी परिवारवाद के खिलाफ रहा, क्या बंगाल में ये परिवारवाद के खिलाफ बिगुल है? और दिस इज अ अलार्मिंग कॉल फॉर अदर परिवारवादी पार्टीज अक्रॉस इंडिया। देखिए,
ये लोग तो ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी एक लाइन नहीं बोल रहे हैं ऋजु दत्ता। हम ममता के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। लेकिन प्रजातंत्र का गला घोंट करके बीजेपी और केंद्र सरकार खेला होबे करेगी, हम उसके भी खिलाफ हैं। देखिए, आप एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं राजनीति का। देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी जो राज्यों तक सीमित हैं, वो रीजनल पार्टीज जिसको हम कहते हैं, जो परिवारों के हिसाब से चलती हैं, उसमें ममता बनर्जी गॉन मतलब तृणमूल खत्म। आप असली टीएमसी नकली टीएमसी बनाते रहिए। आप वो संख्या बल लेकर के बाई चांस 80 आ गए हैं तो 50 आदमी बीजेपी से प्रलोभन लेकर के बोले हमारी असली टीएमसी। ऑल दिस इज नॉनसेंस। ममता गॉन, टीएमसी गॉन, यह पहली सच्चाई। यहां सब दूध के धुले बन रहे हैं साहब। परिवारवाद हो गया। अरे इलेक्शन तक भी तो परिवारवाद था, तो ऋजु दत्ता छोड़ देते, बोलते परिवारवाद है, गलत पार्टी है, मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं बीजेपी में जाऊंगा, ये ज्यादा अच्छी पार्टियां हैं। ये सारे के सारे विधायक, सारे सांसद जो आज नहीं आए धरने पे, इनका कैरेक्टर है कोई? मलाई खा रहे थे, मजे मार रहे थे, टीएमसी का टिकट था साहब, आज नहीं खड़े। मलाई खा रहे थे मतलब कौन सी मलाई थी जो खा रहे थे? मैं जवाब की मलाई थी अमीश जी। ओके, मैं एक ऋजु दत्ता में अटैक करा गया है, उसको मैं जो रहता हूँ, बार बार कहा जा रहा है ये सब मलाई खा रहे थे। मलाई थी कितनी जो खाई जा रही थी? ओके, संजय सरकार ने भी बोला, विवेक जी ने भी बोला। ऋजु दत्ता मेक योर पॉइंट। एक सेकंड, ऋजु दत्ता मेक योर पॉइंट। देखिए, देखिए, मलाई तो थी और मलाई कुछ लोग खा रहे थे जो आज जेल जा रहे हैं। और हमारे जैसे प्रवक्ता जो पार्टी से एक पैसा नहीं लेके, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर टीएमसी बोल दे कि हमको कभी 1 रुपया दिया है किसी प्रोग्राम के लिए या राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए कभी मैंने पार्टी से पैसे लिए, हमने जो अपना जान देके ये पार्टी किया है, तो उनको ज्ञान न दे। देखिए, दो चीज होती है राजनीति में। इट इज वेरी इजी फॉर विवेक श्रीवास्तव जी टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मीडिया के लिए हम सब पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। मीडिया के लिए ममता बनर्जी को मां बोल रहे हैं। जी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए विवेक जी, मां के साथ, अरे विवेक जी सुन तो लीजिए, धरने पे नहीं थे जिसको मां कह रहे हो, सुन तो लीजिए, वो अकेली खड़ी है, सुन तो लीजिए, बीजेपी के गीत गा रहा है। सुन तो लीजिए, बीजेपी का गीत मैं नहीं गा रहा हूं ना, मैं बीजेपी में हूं। रिजू, अच्छा तो सुन तो लीजिए, मैंने छोड़ा नहीं है, पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया है। नंबर वन। नंबर 2, सारा जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की नहीं होती है। नंबर 3, आप विवेक जी, बहुत साल से हम लोग एक साथ डिबेट कर रहे हैं। मीडिया के लिए ऑप्टिक्स और परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, पर ग्रासरूट पॉलिटिक्स जो हम लोग करते हैं, जैसे मैंने ग्रासरूट पॉलिटिक्स किया है, ग्रासरूट पॉलिटिक्स में द ओनली रूल इज पॉलिटिक्स इज अबाउट विनेबिलिटी। हर पार्टी, टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद लगाते। तो जो जीत रही है उसको आप गाली देते रहो, जो जीत रहे उसको गाली। अरे आइडियोलॉजी भी है, पर आपको तो जीतना चाहिए, जीतना पड़ेगा आइडियोलॉजी। आपको अगर लोगों के लिए भला भी करना है, आपको सरकार में आना पड़ेगा। आरएसएस है, इट इज फॉर आइडियोलॉजी। लेफ्ट है, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करते। हमारी आइडियोलॉजी को समर्थन नहीं किया। आइडियोलॉजी, हारे या जीते, लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, टीएमसी माइनस ममता बनर्जी, सोमनाथ भारती, क्या आप बार बार ये आरोप लगाना आसान है कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, लेकिन ये इंटरनल विरोध है पार्टी के अंदर, इंटरनल विरोध हुआ है पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से कई सांसद विधायक नहीं पहुंचे। सोमनाथ भारती, अमीश जी, ऐसा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज के तारीख में अगर बीजेपी अपने गिरबान में झांकने के बजाय, देश में व्याप्त समस्याओं के समाधान करने के बजाय अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो देश का फ्यूचर ठीक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सत्ता मिली है, सत्ता चलाओ, शासन चलाओ, वहां पे लोगों की जो आपने वादे किए उसको पूरा करो। लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनके विधायकों को, पार्षदों को, नेताओं को तंग करके, खत्म करके, डरा के, धमका के करना क्या चाह रहे हो आप? अच्छा, दत्ता जी कुछ कहना चाह रहे, ऋजु कुछ कहना चाह रहे, प्रदीप मैं आपको बताता हूं, आपको आप समझ ही रहे हैं। ओके, ऋजु दत्ता आप जो बात कर रहे हैं, ऋजु अगर टीम ऋजु दत्ता वांट्स टू आंसर यू, कैन वी गेट अ 3 विंडो? ओके, ऋजु दत्ता मेक योर पॉइंट। ऋजु दत्ता 40 सेकंड, my 40 सेकंड भी नहीं चाहिए। my next answer is on behalf of प्रदीप भंडारी। I want to say this for प्रदीप भंडारी, नहीं तो ये फिर से लोग मुझे सोशल मीडिया में बीजेपी का दलाल बना देंगे। और मैं बीजेपी मतलब फॉर प्रदीप ये आंसर दे रहा हूं कि जो भाजपा सरकार में है, क्या उसका ठेका है लोकतंत्र बचाने का और विपक्ष को जिताने का? गुड पॉइंट।
वो पार्टी वो तो खुद जीतेंगे भाई, वो सत्ता में दूसरों है। को हम जिताएंगे बैठ के, वो सत्ता में मतलब हम है। मतलब बीजेपी जिताएगी बैठ के। They are the अमीर government. जी। ओके सोमनाथ भारती, सत्ता एक सेकंड, में है सोमनाथ बैठा भारती, हुआ, ये तो लॉजिकल उसका बात है ना जो दायित्व रिजु दत्ता है ने बोला, कि बीजेपी का काम थोड़ी है डेमोक्रेटिक विपक्ष को नॉर्म्स का मजबूत पालन करने का। अब खुद टूट रही है टीएमसी, कोई क्या भैया, जो करेगा? सरकार है वो बचाएगी। एक दिन विवेक शांति, जिन जिन सोमनाथ जो भारती। पार्टियां जहां जहां सत्ता में है उनका दायित्व है। नहीं अमित जी ऐसा है, देखिए वाह। बातें करना आसान है और आपको भी मालूम है अगर पावर कंसंट्रेट हो जाए ना एक के हाथ में हाँ तो क्या क्या गड़बड़ नहीं हो सकता है। मैं तो जवाब अगर आप ये चाह रहे हैं कि पावर कंसंट्रेट हो जाए तो बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूं आज ही, अभी मेरे रिजू भाई बोल रहे थे कि भाई वो 3/4 हो जाएगा लोकसभा में राज्यसभा में, तो बढ़िया है कर लो। मैं तो कह रहा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो इसको आज अमीर ही, जी, आपके सारे सपने पूरे हों, ठीक है, विपक्ष अमीर खत्म जी। कर दो। क्या महाराज हो गया? विराट को इतना अच्छा परमानेंट ड्रामा। अब कल विवेक जी हमारे इसी कर दो, हफ्ते खत्म विवेक जी करो। हमारे स्टूडियो में थे, वो कहते हैं 50 डिग्री जो टेम्परेचर हो रहा है वो भी मोदी जी की वजह से हो रहा है। अमीर जी देखिए इनके And it is a ड्रामे, viral clip. इनके ड्रामे की मैं दाद देता हूं। अगर ये बॉलीवुड में एक्टिंग करेंगे तो सभी अच्छे एक्टर्स को सोमनाथ भारती जो पीछे छोड़ देंगे। ये 1 महीने पहले इन्होंने हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में पंजाब में ज्वाइन करवाया है। तो तब लोकतंत्र कहां चला गया था? तब लोकतंत्र क्या गजनी जैसे भूल चुके थे जब ये कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के एमएलए को पंजाब में ज्वाइन करा रहे थे? सच में लोकतंत्र बच रहा है बंगाल के अंदर जब जितना कट बनी टीएमसी के गुंडों ने दिया वो जा जाकर जनता को वापस लौटा रहे, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं लौटाएंगे तो जेल चले जाएंगे। ये सच्चाई है भाई, ये बिकने अरे को एक क्यों एग्जाम तैयार है? तो आपसे हो नहीं अमीश रहा भाई, था। मैं पूछ रहा हूं क्या सोमनाथ भारती को नीट कल का अगर कांग्रेस एग्जाम पार्टी का सीबीएसई ऑफर आएगा तो ये आपसे हो कांग्रेस नहीं में रहा। चले जाएंगे क्या पैसों के लिए? करोड़ों बच्चों का कांग्रेस भविष्य में चले जाएंगे क्या अंधेरे सोमनाथ में चले भारती गए। पैसों के लिए? क्या विवेक अरे एक श्रीवास्तव एग्जाम को कल आपसे कांग्रेस होता का नहीं ऑफर है। आएगा तो पैसों आपको के लिए शर्म कांग्रेस आनी में चले चाहिए। जाएंगे? अरे इनका खुद का आप झगड़ा, इतनी बड़ी ये पार्टी खुद होने का बिकाऊ दावा बात करते हो। कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। हमने नहीं ठेका लिया ना ये कह रही है आपसे लोकसभा में। सोमनाथ भारती कुछ कहना ना चाह रहे आपसे हैं। सोमनाथ भारती व्यापारी 40 खुश, सेकंड। ना महिलाएं खुश। मैं ये कह रहा हूं सर, इतनी बड़ी पार्टी बनती है लेकिन देश की संस्थाओं को जो नरक में डालने का काम किया है, अरे इनसे सर, तो आप ना जाम तो हो बोलो। नहीं सकता। आपने जाके नीट एक के अखबार बच्चे को सुसाइड बंद कर रहे कराने का काम हैं, पंजाब सीबीएस से में नहीं किया हो रहा, था। आप एनटीए नहीं संस्थाओं से की हो रहा बात मत इनसे। करो। पंजाब मतलब पुलिस हो के क्या जरिए रहा इंदिरा है? गांधी के बाद पहली बार अगर किसी ने अखबार पहले में ताला वोट लगाने काट का लो, प्रयास किया था जिसमें उसके बाद पंजाब चुनाव हाईकोर्ट जीतने ने का फटकार दावा लगाई करो। थी, वो आम आदमी अरे पार्टी। इस प्रकार आप से शीश महल करने बनाओ से जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप वही डेमोक्रेसी करो। नहीं बच रही भाई। आपको शीश महल के बाहर लोकतंत्र दिखता लेकिन नहीं है। सोमनाथ भारती देखिए ये अरे आरोप लगाना जो अरविंद केजरीवाल ने रास्ता दिखाया उसको अपना लो। ना 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 नहीं अरे अपनाना। कितने शीश सीट महल में नहीं तुम्हारे बनाना। पार्षदों के बन अपने जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो को तो पीटना नहीं है। वो तो अपने चीफ पीएस वाला मिनिस्टर का ये घर है। केजरीवाल का रिश्ता अरे था। चलो ना मारुति सेंट्रल वैन का विस्ता वादा दिखाते हैं करना, तुम्हें। शीश महल बनाना। 20,000 मारुति वैन का करोड़ वादा में करना, हजार जो VIP माननीय गाड़ी मोदी से जी ने आग घूमना। लगाई है। मारुति वैन का वादा करना, चलो VIP दिखाते हैं चौपर आपको। पे घूमना, अरे ये एक चीजें नहीं अडानी को देखना। ले लो तुम। सोमनाथ भारती नहीं बीजेपी पे पूरे- गुस्सा निकालना पूरे आसान है। देश के सोमनाथ नहीं। भारती बीजेपी पे गुस्सा निकालना आसान है। ममता बनर्जी के अपने 80 विधायक जीत कर आए थे, अगर 6-7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी? मतलब अगर आप अपने विधायकों को अरे हमसे हमारे मतलब जैसा बनो ना। आपका कंट्रोल यही था। आपके 42 हमारे सांसद जैसा हैं, बनो। 2 सांसद आ रहे हैं, कहां है वो सांसद?